हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, मार्शल यूनिवर्स के नोवेल एक्सप्लेनेशन के लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिंगडोंग 5 मैनिफेस्टेशन स्टेज के डिमोनिक बीस्ट को मारकर उनका ब्लड एसेंस निकाल लेता है। लिंगडोंग उस ब्लड एसेंस की मदद से अपनी बॉडी को ग्रेट सन थंडर बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके बाद लिंगडोंग जब लिन सिटी की ओर बढ़ता है तो एक बूढ़ा आदमी जो निर्वाणा लेवल का था वो लिंगडोंग का पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है। उस बूढ़े आदमी को लिंगडोंग की डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल चाहिए था, मगर लिंगडोंग उस आदमी को बेवकूफ़ बनाकर उसे एक डिवोरिंग पावर सिंबल दे देता है। उसके बदले में बूढ़ा आदमी लिंगडोंग को एक जेड स्क्रोल देता है। लिंगडोंग उसे खोलकर देखता है तो उस स्क्रोल के अंदर 9 हेवनली सुप्रीम पैलेस का सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडरर स्टेप्स टेक्निक थी। अब आगे लिंगडोंग फिर अपने मेंटल पावर को यूज करके जेड स्क्रोल के अंदर के 8 ग्रेड के सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडरर स्टेप्स मार्शल आर्ट को अपने अंदर डाल लेता है। इसके बाद मार्टिन बाहर निकलता है और लिंगडोंग से कहता है, बूढ़े आदमी ने तुम्हें बहुत ही अच्छा खजाना दिया है, मगर तुमने जो बूढ़े आदमी को डिवोरिंग पावर सिंबल दिया वो तुम्हारे पास कहाँ से आया। लिंगडोंग उसे कहता है, क्या तुम स्टोन तलिस्मात के नकल बनाने की ताकत के बारे में भूल गए। मैंने उसकी मदद से डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की पावर की एक नकल बनाकर उस बूढ़े आदमी को दिया था। फिर लिंगडोंग मार्टिन से 9 हेवनली सुप्रीम पैलेस के बारे में पूछता है कि आखिर ये जगह कहाँ है। मार्टिन उसे बताता है ये जगह यान एम्पायर के बाहर है और ये पूरे यान एम्पायर से भी ज़्यादा पावरफुल एक क्लैन है। इसके सामने यान एम्पायर कुछ भी नहीं है। लिंगडोंग यह सुनकर दंग रह जाता है। इसके बाद जाओयान के साथ लिन सिटी की ओर जाता है। लिंगडोंग अपने लंबे सफ़र में कई पहाड़ों और जंगलों को पार कर चुका था। फिर लिंगडोंग एक अच्छी सी जगह पर 2 दिन रुकता है। लिंगडोंग अपने सफ़र के अंदर वो अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ा रहा था। लिंगडोंग ने सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडरर स्टेप्स को मास्टर कर रहा था और लिंगडोंग ने टेंशा के मेमोरी को जो निकाला था उसमें उसकी बहुत सारी फाइटिंग स्किल्स और उसकी मैनिफेस्टेशन लेवल की मार्शल आर्ट भी थी। लिंगडोंग इन सब को भी प्रैक्टिस कर रहा था। लिंगडोंग ने टेंशा के मैनिफेस्टेशन लेवल के द ग्रेट डिजोलेट ओशियन स्पिटिंग सील जो टेंशा ने मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के ऊपर पाया था, लिंगडोंग इसको भी मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद लिंगडोंग लिन सिटी पर पहुंच जाता है। अपने लंबे सफर के बाद इस बीच लिंगडोंग ने अपने फाइटिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया था। फिर लिंगडोंग नीचे उतरता है और अपने मन में कहता है, लिन क्लैन लिंग लैंग टियन, मैं लिंगडोंग आ गया हूँ। लिंगडोंग फिर माउंटेन से होकर लिन सिटी के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। लिन सिटी में लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर अलग अलग क्लैन्स के लोग क्लैन गैदरिंग के लिए आए हुए थे, इसलिए सिटी के अंदर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी। लिन सिटी बहुत ही बड़ा और खूबसूरत शहर था। यह पूरे यान एम्पायर के अंदर सबसे बड़ा शहर था। सिटी के अंदर बैटल ग्राउंड में फाइट हो रही थी जो दूसरे क्लैन्स के प्रैक्टिशनर कर रहे थे। सिटी के अंदर लिंगडोंग के ग्रैंडफादर और उसके फादर भी मौजूद थे। उनके साथ उनके क्लैन के और भी लोग आए हुए थे। लिंगडोंग के ग्रैंडफादर लिन जैंग टियन अपने बेटे के साथ बैटल ग्राउंड की ओर जाते हैं जहाँ पर उनके लिन फैमिली के लिए बहुत ही लोअर क्लास की सीट दी गई थी। लिन सिटी के अंदर सब लिंग लैंग टियन को ही अपना फेवरेट मानते थे। उनके लिए लिंगडोंग एक ट्रैश था। इसके बाद लिंग होंग लिन जैंग टियन के पास आता है और वो उनके सामने लिंगडोंग का मजाक उड़ाने लगता है। वो लिंगडोंग के बारे में कहता है कि वो लिंग लैंग टियन के सामने कुछ भी नहीं है। लिंग लैंग टियन से फाइट करना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। उस लिंगडोंग को अपने लिन क्लैन में ही रहना चाहिए। लिंग जैंग टियन लिन होंग की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्हें आज वैसा ही फील हो रहा था जैसा 8 साल पहले हुआ था। इसके बाद लिंग जैंग टियन वहां से जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर लिंगडोंग के फादर उनसे कहते हैं, लिंगडोंग आज इस क्लैन गैदरिंग में लिंग लैंग टियन को हराकर उन सबको गलत साबित कर देगा जो हमारे लिन क्लैन को एक ट्रैश समझते हैं। लिंग जैंग टियन फिर कहता है, लिंगडोंग अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। हमारी 4 में से सिर्फ 3 ही सीटें हैं। लिंगडोंग के गैर मौजूदगी में हम सिर्फ किंग टैंग पर ही निर्भर रह सकते हैं। किंग टैंग की कल्टीवेशन लेवल उस वक्त के लिंगडोंग से ज़्यादा कम नहीं है।
फिर लिन जियाओ कहता है, फादर आप निराश मत हो, लिंगडोंग जब वापस आ जाएगा तो हम अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेंगे। लिन जियाओ लिंग ज़ैंगटियन को दिलासा देता है। इसके बाद लिंग ज़ैंगटियन उसकी बात पर अपना सर हिलाता है। फिर वो सब लिंगडोंग का इंतज़ार करने लगते हैं, लिंगडोंग के वापस लौट के आने का इंतज़ार। और वो वापस आएगा तो ये सब फक्र से अपना सर उठाकर लिंगडोंग के लिए खुश होंगे। इसके बाद लिंग सिटी के बैटल ग्राउंड में ऐलान होता है कि अगली फाइट किंग टैन को लड़नी है। किंग टैन लिंगडोंग की मुंह बोली बहन थी और वो भी लिंगडोंग के ही लिन क्लैन से ताल्लुक़ रखती थी। किंग टैन अपने लिंग क्लैन के ओर से ही फाइट कर रही थी। किंग टैन 2 सालों में बहुत बदल चुकी थी, अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर हो गई थी। इसके बाद किंग टैन अरीना के अंदर आती है। उसकी फाइट लिंग फैंग के अगेंस्ट थी, जो लिंगडोंग और उसके क्लैन से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। लिन फैंग की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी, मगर किंग टैंग भी क्यूब क्रिएशन स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर थी। किंग टैंग की आंखें लिंगडोंग का वेट कर रही थी, जो अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। बैक स्टेज पर लिंगडोंग के ग्रैंडफादर और फादर किंग टैंग का हौसला बढ़ा रहे थे। इसके बाद किंग टैंग और लिन फैंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिन फैंग किंग टैंग से ज़्यादा पावरफुल था। वो एक एडवांस क्यूब क्रिएशन स्टेज का प्रैक्टिशनर था और लिंग लैंगटियन से ताल्लुक भी रखता था। किंग टैंग और इसके बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग और डेंजरस अटैक्स कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों थकने लगते हैं। किंग टैंग जो क्यूब क्रिएशन स्टेज में लिंग फैंग से कम थी, मगर फिर भी वो लिंग फैंग से अच्छा लड़ रही थी। इन दोनों की फाइट से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये फाइट वन साइड है। इसके बाद लिन फैंग, जो इस फाइट से थोड़ा थक गया था, वो एक पिल को खाता है जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। लिन फैंग फाइट में चीटिंग कर रहा था, मगर फाइट का रेफरी लिन फैंग को इसके लिए कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि लिन फैंग एक स्ट्रॉन्ग लिंग क्लैन से था। इसके बाद लिन फैंग किंग टैंग पर भारी पड़ने लगता है। यह देखकर लिंग ज़ैंगटियन और लिंग ज़ाओ दोनों परेशान हो जाते हैं। अगर किंग टैंग इस फाइट को हार जाती तो लिंग ज़ैंगटियन का क्लैन इस कंपटीशन से बाहर हो जाता, क्योंकि उनका एक डिसाइपल पहले ही फाइट हार गया था और लिंगडोंग अभी तक अरीना में नहीं आया था। ऐसे में किंग टैंग ही एक ऐसी थी जिस पर उनकी उम्मीदें टिकी थी। लिंग लैंगटियन भी चाय का कप लिए हुए ये फाइट देख रहा था और किंग टैंग को हारता देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी। इसके बाद लिंग फैंग अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, जो ड्रैगन एलिफेंट ओवरलोड फिस्ट था, और ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था किंग टैंग के लिए। सब इसे देखकर कहते हैं किंग टैंग इस मार्शल आर्ट के सामने नहीं टिक पाएगी। तभी किंग टैंग अपने आइस बॉडी की पावर का यूज करती है। ये आइस पावर बहुत ही बड़े कोल्ड ब्लास्ट के साथ लिन फैंग के मार्शल आर्ट से जाकर टकराती है और उसके मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे लिन फैंग खून की उल्टी कर देता है। किंग टैंग के बॉडी के अंदर की आइस पावर बहुत ही खतरनाक थी। इसने लिन फैंग के मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय करके उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी कर दिया था। लिन फैंग इसके बाद फिर से फाइट के रूल्स को तोड़कर वो एक पिल को सबसे छिपा कर खा लेता है, मगर किंग टैंग ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। फिर वो लिन फैंग से कहती है, तुम चीटिंग कर रहे हो। लिन फैंग उसकी बात सुनकर हंसता है। इसके बाद लिन फैंग की युवान पावर उस पिल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बॉडी के ऊपर ब्लड ऑरा फैल जाती है। किंग टैंग इसके बाद अपने कोल्ड इन पावर को यूज करके एक आइस ड्रैगन को बाहर निकालती है। यह ड्रैगन लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अब लिन फैंग की पावर बहुत बढ़ चुकी थी। लिन फैंग अपने युवान पावर से आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो किंग टैंग पर हंसता है और लिंगडोंग के बारे में डिसरेस्पेक्टफुल बातें बोलने लगता है। उस पिल की वजह से लिन फैंग के अंदर मैनिफेस्टेशन लेवल की युवान पावर आ गई थी, मगर इस पिल की वजह से लिन फैंग को नुकसान भी बहुत होने वाला था फ्यूचर में, और लिन फैंग इसकी वजह से 6 महीने तक बिस्तर पर जाने वाला था। मगर लिंग फैंग ये खतरा लिंग लैंगटियन के कहने पर लेता है। लिंग लैंगटियन ने ही उसे ये पिल दी थी ताकि वो किंग टैंग को हरा सके। इसके बाद लिंग फैंग किंग टैंग से कहता है, अपनी हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। मगर किंग टैंग पीछे नहीं हटती है।
वो अभी भी लिंग फेंग का मुकाबला करना चाहती थी। लिंग फेंग अपनी युवान पावर से अपनी ड्रैगन एलिफेंट ओवरलोड फिस्ट टेक्निक को वापस बाहर निकालता है, मगर इस बार इसकी ये मार्शल आर्ट पहले के मुकाबले बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग थी। लिंग फेंग फिर अपनी मार्शल आर्ट से किंग टैंग पर अटैक करता है। किंग टैंग इसके जवाब में अपनी कोल्ड इन पावर से एक आइस लोटस को उसके अटैक की ओर भेजती है, मगर किंग टैंग का आइस लोटस लिंग फेंग के मार्शल आर्ट से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर किंग टैंग की आंखें नरम पड़ गई थी, मगर वो अभी भी वहां पर खड़ी थी। लिंग फेंग फिर से कहता है अपनी हार मान लो, मगर किंग टैंग वहीं खड़ी रही। फिर लिंग फेंग का मार्शल आर्ट किंग टैंग की ओर बढ़ता है। इसे देखकर लिंग ज़ैंग टियन और लिंग ज़ाओ सब किंग टैंग के लिए परेशान हो जाते। वो मार्शल आर्ट किंग टैंग को मारने के लिए उसकी ओर आ रहा था। किंग टैंग के पास उससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक से आसमान से युवान पावर का एक अटैक उस मार्शल आर्ट से टकराता है और उसे खत्म कर देता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर किंग टैंग अपना सर उठाकर आसमान की ओर देखती है तो वहां पर एक फिगर टाइगर के ऊपर उड़ रहा था। किंग टैंग उसे देखकर कहती है, लिंगडोंग आखिर तुम आ गए। सब लोग लिंगडोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। लिंगडोंग फिर किंग टैंग से कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यह सुनकर किंग टैंग खुश हो जाती है। इसके बाद लिंग ज़ैंग टियन और लिंग ज़ियाओ लिंगडोंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आखिर वो जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया था। इसके बाद अरीना में मौजूद बाकी के लिन क्लैन के लोग और बड़े बड़े एल्डर्स हवा में मंडराते हुए उस फिगर को देखकर कहते हैं, आखिर ये कौन है। वो सब फिगर की ऑरा को फील करके कहते हैं, ये शख्स एक मैनिफेस्टेशन स्टेज का प्रैक्टिशनर है। तभी वहां पर बैठा हुआ लिन चैंग, जो लिन के आर का भाई था, जो लिंगडोंग से पहले मिल चुका था, वो कहता है ये लिंगडोंग है जिसने बड़े भाई लिंग लैंग टियन के अगेंस्ट जाकर उन्हें चुनौती दी है। सब लिंगडोंग का नाम सुनते ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि यान सिटी के अंदर के एक छोटे से लिन क्लैन के लड़के ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि वो मैनिफेस्टेशन स्टेज पर पहुंच गया है। तभी वहां भीड़ में मौजूद लिंग के आर लिंगडोंग की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है कि लिंगडोंग, तुम भाई लिंग लैंग टियन को चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भाई लिंग लैंग टियन ने पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया है, तुम इन्हें नहीं हरा पाओगे। इसके बाद लिंग लैंग टियन लिंगडोंग को देखकर उसके मन में नफरत जाग जाती है। फिर लिंग लैंग टियन कहता है, क्योंकि तुम आ गए हो तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो मैंने तुम्हारे फादर लिंग ज़ियाओ के साथ किया था। पूरे अरीना में सब लिंगडोंग के बारे में ही बात कर रहे थे। इसके बाद लिंगडोंग हवा से नीचे उतरता है और किंग टैंग के पास आता है। किंग टैंग उसे देखकर बहुत खुश थी। तभी उनके पीछे खड़ा लिन फेंग बहुत गुस्से में लिंगडोंग से कहता है, तुमने मेरे फाइट में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद लिन फेंग अपने मार्शल आर्ट को निकालकर लिंगडोंग पर वार करता है, मगर लिंगडोंग उसके मार्शल आर्ट को अपने हाथों से तबाह कर देता है। यह देखकर सब लोग दंग हो जाते हैं कि लिंग फेंग के इतने पावरफुल मार्शल आर्ट को लिंगडोंग ने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया। लिन फेंग फिर गुस्से में लिंगडोंग के बारे में कहता है, तुम एक ट्रैश हो, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तभी लिंगडोंग अचानक से उसे उसके गले से पकड़ लेता है और उसे पंच मारकर अरीना से बाहर कर देता है। लिन फेंग अरीना के बाहर अपने टूटे दांतों के साथ खून की उल्टी कर रहा था। सब लोग यह देखकर हैरान थे। तभी वहां पर बैठे पर्पल कलर के कपड़ों वाले एक एल्डर लिंगडोंग की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे। इसके बाद एक एल्डर लिंगडोंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें फाइट के रूल्स नहीं मालूम क्या? तुम किस क्लैन से हो? अपने एल्डर्स को यहाँ बुलाओ, तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। यह सुनकर लिंगडोंग उस एल्डर से कहता है, जब लिन फेंग फाइट में पिल्स खाकर अपनी पावर को बढ़ा रहा था तब आपने उसे क्यों नहीं रोका? लिंगडोंग की यह बात सुनकर वो एल्डर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद पर्पल ड्रेस वाला एल्डर फिर लिंगडोंग के पास आता है। उसकी ऑरा को फील करके लिंगडोंग समझ जाता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का आदमी है। उस एल्डर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लिंगडोंग ने लिन फेंग के साथ क्या किया था। एल्डर फिर लिंगडोंग से बहुत पोलाइटली पूछते हैं, छोटे दोस्त आप किस फैमिली से हैं? लिंगडोंग उसे बताता है, मैं यान सिटी के अंदर लिन फैमिली ब्रांच से हूँ। इसके बाद लिंगडोंग लिंग लैंग टियन को देखता है जो उसे घूर रहा था। फिर वो लिंग लैंग टियन को अरीना में आने को कहता है।
लिंगडोंग ने लिंग लैंगटियन को चैलेंज किया था उससे फाइट करने के लिए। तभी वहाँ पर मौजूद सब लोग ये देखते हैं कि लिंगडोंग लिन क्लैन के सबसे बड़े जीनियस लिंग लैंगटियन को चैलेंज कर रहा है, तो सब हैरान हो जाते हैं और सब लिंगडोंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि यह छोटा लड़का जो एक ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है वो लिंग लैंगटियन को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। तभी अरीना के अंदर एक बहुत ही ऊंचे लेवल के एल्डर जो काले कपड़ों में थे वो ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लैन के जीनियस को चैलेंज करने की। फिर वहाँ पर खड़े पर्पल कलर के ड्रेस वाले एल्डर उनसे कहते हैं यह छोटा लड़का अगर लिंग लैंगटियन को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है तो जरूर इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड होगा, हमें इसे फाइट करने देना चाहिए। फिर ब्लैक कलर के कपड़ों वाला एल्डर कहता है कोई भी इस तरह से लिन क्लैन के जीनियस को चैलेंज नहीं कर सकता है, अगर इसे लिंग लैंगटियन से फाइट करनी है तो इसे पहले प्रूफ करना होगा कि ये उससे फाइट करने के काबिल है। लिंगडोंग फिर कहता है मैं अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए क्या करूं बताओ। इसके बाद एल्डर लिंगडोंग को लिंग लैंगटियन से फाइट करने के लिए पहले उसे लिन क्लैन के यंगर जेनरेशन के सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिन किंग और लिन मू जो ट्विंस थे और ये दोनों लिंग लैंगटियन के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। एल्डर लिंगडोंग को पहले उनसे फाइट करके खुद को साबित करने के लिए कहते हैं। लिंगडोंग मान जाता है। इसके बाद लिन किन और लिन मू दोनों जुड़वा भाई अरीना में आते हैं लिंगडोंग से लड़ने के लिए। लिंगडोंग उन्हें देखकर उनको जरा भी अहमियत नहीं देता है अपने सामने। लिंगडोंग कहता है मैं इन दोनों से एक साथ फाइट करूंगा और इन्हें 10 राउंड में हरा दूंगा। सब लोग लिंगडोंग की बात सुनकर उसे बहुत ही अहंकारी कहने लगते हैं। हालांकि इन दोनों भाइयों की ताकत मैनिफेस्टेशन स्टेज के स्टार्टिंग लेवल की थी। यह दोनों लिंग लैंगटियन के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। लिन लैंगटियन लिंगडोंग के ग्रैंडफादर थे, वो भी इन दोनों की ताकत को अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था इन्हें हराना आसान नहीं है, मगर उन्हें अपने ग्रैंडसन लिंगडोंग पर पूरा भरोसा था कि वो इन्हें जरूर हराएगा और हमारे लिन क्लैन को ऊपर उठाएगा और उसका नाम रोशन करेगा। लिंग लैंगटियन के साथ उनका पूरा परिवार लिंगडोंग की जीत की उम्मीद कर रहा था। वहीं बाकी के लिन क्लैन वाले जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लिन लैंगटियन की ब्रांच फैमिली का नाम हमसे ऊपर हो, वो लोग लिंगडोंग को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते थे। वो लोग लिंगडोंग और उसकी ब्रांच फैमिली को कचरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। लिंग केयर जो लिंगडोंग को जानती थी वो उसे मैदान में बहुत ही हैरानी भरे नजरों से देख रही थी। तभी उसके साथ बैठी एक लड़की जिसका नाम लिंजू था वो उससे पूछती है क्या ये वही लिंगडोंग है जिसने एंशिएंट टैबलेट स्पेस में वांग क्लैन के जीनियस को हराया था, जिसके बारे में तुम कहा करती थी। लिन केयर कहती है हाँ। फिर लिंजू कहती है बड़े लंबे वक्त बाद मैंने किसी को भाई लिंग लैंगटियन को चैलेंज करते हुए देखा है। अरीना के अंदर की सारी लड़कियां सिर्फ लिंगडोंग की ही बात कर रही थी। इसके बाद दोनों जुड़वा भाई लिंगडोंग से कहते हैं हमें 10 राउंड में हराने की आप में किस तरह की काबिलियत है हम भी देखते हैं। इसके बाद लिंगडोंग और दोनों भाइयों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिंगडोंग उन दोनों भाइयों के अटैक से सिर्फ खुद को बचा रहा था, वो उन पर अटैक नहीं कर रहा था। दोनों जुड़वा भाई मिलकर अपनी पूरी युवान पावर से लिंगडोंग पर अटैक कर रहे थे, मगर वो लिंगडोंग को हराना तो क्या उसे इंजर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। लिंगडोंग इन दोनों के अटैक से खुद को 9 राउंड तक बचाता है। वो दोनों भाई हैरान थे कि वो लोग 9 राउंड में लिंगडोंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। अब सिर्फ आखिरी राउंड बचा था जिसमें लिंगडोंग को जीतना था, वरना वो लिंग लैंगटियन से फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं जीता तो अब 10वां राउंड स्टार्ट हो जाता है। लिंग किंग फिर लिंगडोंग से कहता है तुम बहुत ताकतवर हो, मगर तुम इस एक राउंड में हमें नहीं हरा सकते। लिंगडोंग इसके बाद वो जो पहले के राउंड्स में सिर्फ डिफेंसिव होकर फाइट कर रहा था वो आखिरी राउंड में ऑफेंसिव हो जाता है और उन दोनों भाइयों पर अटैक करता है। लिंगडोंग दोनों भाइयों को अपनी एक पंच के अटैक से ही हरा देता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जो लोग पहले लिंगडोंग को कचरा और उसकी ब्रांच फैमिली को कुछ नहीं समझते थे वो लोग खामोश हो गए थे। लिंगडोंग ने अपने एक पंच के अटैक से लिन किंग लिन मू को हराकर
अपने अगेंस्ट बोलने वाले सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया था। फिर लिंग ज़ैंगटियन के साथ उनकी पूरी फैमिली लिंग डोंग की जीत को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आज लिंग ज़ैंगटियन का रुतबा लिंग डोंग ने लिन क्लैन में बढ़ा दिया था। अरीना के अंदर सब जानते थे कि लिंग डोंग अगर चाहता तो उन दोनों को वो पहले ही हरा सकता था, मगर लिंग डोंग ने दोनों जुड़वा भाइयों को लिन क्लैन के अंदर जलील नहीं किया और उनके साथ 10 राउंड तक फाइट की। वरना अगर लिंग डोंग उन्हें पहले ही राउंड में हरा देता तो वो लोग लिन क्लैन में किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाते। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।